नमस्ते दोस्तों। क्या सच में केवल 700 श्लोक पूरे जीवन का सार बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि भगवद गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य है जो आपके विचार, कर्म और भाग्य को बदल सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर गीता में है। सफलता चाहिए, गीता बताती है। शांति चाहिए, गीता बताती है। मोक्ष चाहिए, गीता बताती है। आइए सुनते हैं गीता का सार, अध्याय 1 से 18 तक। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और करुणा से व्याकुल होकर शस्त्र त्याग देते हैं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। धर्मयुद्ध की घड़ी समीप अर्जुन का डोले मन दीप। प्रियजनों को देखी रणभूमि व्याकुल हृदय त्यागे सब धूम। अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे सुन पार्थ सुजाना, आत्मान जन्मे न उसको मरना। कर्म करो न फल की आस, यही जीवन का सच्चा प्रकाश। अध्याय 3, कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का धर्म है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कर्तव्य धर्म सदा कर जानी, बिना कर्म न मिले निशानी। फल त्यागी जो कर्म करे वो, सच्चा योगी जग धरे। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से कर्म पवित्र होता है और संशय का नाश कर देता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ज्ञान से कर्म हो निर्मला, अज्ञान तम मिटे सब आला। सद्गुरु कृपा से सत्य प्रकटे, संशय सब मन से हटे। अध्याय 5, संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग और संन्यास दोनों मुक्ति के मार्ग हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यास और कर्म समान, दोनों मार्ग बड़े महान। निष्काम भाव से कर्म करावे, सुख शांति से मन को भरावे। अध्याय 6, ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो मन को संयमित करे और ध्यान में स्थिर रहे। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।
योगी वही जो संयम धारे, आसक्ति त्यागे मन उजियारे। ध्यान लगावे एक भगवान, यही साधक का सच्चा ज्ञान। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों और माया शक्ति का रहस्य बताते हैं। मत्तं परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण कहे मुझसे जग सारा, माया शक्ति मेरा पसारा। ज्ञान विज्ञान में ही ठहरे, भक्त जो जाने वही सधरे। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु समय में ही भगवान का स्मरण करना मोक्ष का मार्ग है। अंतकाले च मामेव स्मरेन् मुक्त्वा कलेवरं, यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतिम क्षण में जो हरि ध्यावे, अमर पद वह निश्चय पावे। कृष्ण स्मरण ही मुक्ति दाता, जीवन मरण का सच्चा त्राता। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति और अपने सर्वव्यापक रूप का रहस्य बताते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपैयतमश्नामि प्रयतात्मनः। फल फूल जल अर्पण प्यारा, प्रेम भाव ही सबसे न्यारा। भक्त जो सच्चे मन से देवे, कृष्ण हृदय से उसे सहेवे। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार बताते हैं। अहमात्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यं च, भूतानामन्त एव च। मैं ही आत्मा सबके भीतर, मुझसे जगत करे विचर। सृष्टि आदि मुझसे पाई, विभूति मेरी अनंत समाई। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्वरूप को देखते हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतिनि च। विराट रूप दिखाया भारी, अर्जुन विस्मय चकित विचारी। अनंत रूप अनगीन गणना, ईश्वर ही अद्भुत कारुणा। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त ही उन्हें सबसे प्रिय है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। भक्ति बिना न पाए भगवान, प्रेम मार्ग ही सच्चा ज्ञान। भक्त मुझे सदा है प्यारे, उनका संग में नित न्यारे। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। इस अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद समझाते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर क्षेत्र आत्मा ज्ञानी, दोनों भेद समझे सुजानी। माया देह नित नश्वर ठहरे, आत्मा शाश्वत सत्य गहरे। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण जीवन को बांधते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वरजतम तीनों धारा, जीवन पर करे पसारा। गुणत्रय से बंधा प्राणी, मुक्त वही जो साधे ज्ञानी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान को परम पुरुषोत्तम बताया गया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदार्यतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। पुरुषोत्तम भगवान कहाए, सब जगत में एक समाए। आधार वही त्रिलोक संभारे, भक्त उन्हीं का नाम पुकारे। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का अंतर बताया गया है। दमो दमः तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। दैवी संपदा शांति दिलावे, आसुरी जग को दुख करावे। सत्कर्म ही मुक्ति दिलावे, दुष्कर्म नरक में ले जावे। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः, सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जैसी श्रद्धा वैसा प्राणी, जीवन गाथा वही बखानी। सच्छ्रद्धा से मुक्ति पावे, तामस पथ दुखदाई ठहरावे। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म, भक्ति और संन्यास का समापन करते हुए मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्यागो प्यारे, शरणागत हो चरण हमारे। मोक्षदाता मैं ही ठहरूं, भय बंधन सब तुमसे हर लूं। दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हुए गीता का सार इस वीडियो द्वारा सुना। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य सिखाता है। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सारे धर्मों को छोड़कर
केवल मेरे शरण में आ जाइए। मैं आपके सारे पापों से मुक्त करते हुए आपको मोक्ष प्रदान करूंगा। दोस्तों, 2500 साल पहले ये बताया गया है। इस युग के साकार परमात्मा की खोज कीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अवतरित इस युग के साकार परमात्मा के केवल समक्ष बैठने मात्र से आप विचार शून्य हो जाओगे और जीते जी मोक्ष और मुक्ति का जीवन अनुभव करोगे। ये मेरी स्वानुभूति है। और अगर आपको भी मोक्ष की कामना है और आप भी इस जीवन के अधिकारी हो, इस अद्भुत मौके को खोइएगा नहीं। सगुण साकार परमात्मा की खोज कीजिए और जीवन के उद्देश्य को सहज प्राप्त हो जाइए और मैजिकल जेस्ट के साथ मोक्ष मार्ग के राही बनिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।